पौड़ी तुद सच्चे सुबहान सदा कलाणिया। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज 150 अंग के ऊपर ये पौड़ी सुशोभित करते हैं साध संगत जी। इस पौड़ी के अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाई, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत, जो कि अपने आप में ही बंदगी है, अपने आप में ही भक्ति है। और गुरु महाराज ऐसे प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वैसे ही मन जो है साध संगत जी ठंडा हो जाए। जितना मर्जी बड़ा दुख हो, जितना मर्जी बड़ा क्लेश इंसान के अंदर हो, लेकिन जब सुबह सुबह ये कथा सुनी जाए सारा का सारा दिन शांतमय निकलता है साध संगत जी। कई बारी एहसास किया, हम कथा कर रहे हैं ना, कभी कभार हम अपनी कथा ही की हुई सुनते हैं, भाई कोई गलती तो नहीं रह गई या कोई गलत वर्ड ना रह गया हो, तो उसको अगली बार से ध्यान से वो सुबह सुबह सुन के, अपनी ही कथा सुन के सुबह सुबह मन को और चाव चढ़ता है। उस दिन और जाप ज़्यादा हो जाएगा, उस दिन और मन जो है वो शांत हो जाएगा। उस दिन और ये किसी के साथ कोई गुस्सा होना होगा, लेकिन ध्यान में रहेगा कि नहीं कथा में सुना था तो शांति रहनी है। पहले ही मन को पता लग जाएगा साध संगत जी। बहुत असर, बहुत ही ज़्यादा गुरु महाराज मेहर करते हैं साध संगत जी। आओ ये पौड़ी जो है ये गुरु नानक देव जी ने उच्चारण की है, श्रवण करते हैं। तुद सच्चे सुबहान सदा कलाणिया। महाराज आप आश्चर्य रूप सच्चे, सुबहान मतलब आश्चर्य, बिल्कुल ही जैसा वाह, बिल्कुल वाह वाह गुरु, आप सच्चे हो, आप आश्चर्य हो। सदा कलाणिया, आपने सदा ही मेरे को वडियाया है। मतलब साध संगत जी कि आप जगह जगह मेरी वडियाई करते रहते हो। आप खुद बड़े हो लेकिन मुझे बड़ा करते रहते हो। ऐसा होता ना कई बार साध संगत जी कि हमने कुछ काम किया भी नहीं होता, लेकिन अकाल पुरख वाहिगुरु जी हमें वडियाई दे देते हैं उस काम की। हमें तो पता भी नहीं होता, लेकिन कोई आके बोलेगा अरे क्या किया, कैसे किया, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन उसके अंदर फिर भी गुरु महाराज जो हैं वडियाई दे देते हैं। महाराज यही कह रहे हैं कलाड़ियाँ, कलाड़ियाँ मतलब कि आप वडियाई दे रहे हो, पर वड्डे तो आप हो, हमने आपकी वडियाई करनी है। सदा कलाड़ियाँ, हम आपकी वडियाई सदा सदा करते हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तू सच्चा दीवान होर आमन जानिया। महाराज कहते हैं आप ही सच्चे आसरे हो। दीवान का मतलब होता है आसरा साध संगत जी। दीवान का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। दीवान का मतलब होता है जो कहीं आए नहीं, कहीं जाए नहीं। महाराज कह रहे हैं होर आमन जानिया, बाकी सब जन्म लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन आप कभी नहीं आओगे, कभी नहीं जाओगे। सच जे मंगे है दान से तुद है जेहया। महाराज कह रहे हैं कि जो सही दान मांगते हैं ना महाराज, जिसको अकल है, जिसको पता है, सच जे मंगे है दान, जो सच का दान मांगना चाहते हैं आप उनको दे देते हो। कौन सा? नाम का दान दे देते हो, क्योंकि है ही आपके पास, और किसी के पास है ही नहीं। और कोई देगा भी क्या साध संगत जी? किसी के पास कोई वस्तु है ही नहीं। पैसा कोई दे देगा, गाड़ी कोई दे देगा, एक नाम कोई नहीं देगा साध संगत जी। एक बारी गुरु हरगोबिंद साहब के समय जहांगीर के पास एक गरीब आदमी गया, एक जो है अपना आना लेके या सिक्का लेके गया, माथा टेका, गरीब था। तो वो कहता जहांगीर को कि हे बादशाह, तू हिंदुस्तान का बादशाह है, तो मैंने सुना है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास बड़ी ताकतें होती हैं, तो मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बादशाह कहते हैं हाँ ठीक है। अब ऐसा है ना साध संगत जी, बादशाह को तो प्रजा की सुननी है, तो बादशाह खुश होगा भी मेरे पास कोई मांगने के लिए आया। भी क्या मांगेगा? ये पैसा मांगेगा, नौकरी मांगेगा, कुछ और मांग लेगा, दे देंगे इसको, चलो। बादशाह को पूछता हाँ बोलो। कहते बादशाह पहले मुझसे आप वादा करो कि आप मुझे दोगे। कहते वादा किया तेरे को, पहले थोड़ा झिझकिया भी, कुछ और ही मांग ले, राजभाग मांग ले या कोई बड़ी चीज़ मांग ले, मैं ना दे सकूं। ये गरीब आदमी, कपड़े फटे पड़े इसके, पैसे इसने एक सिक्का रखा है और पता नहीं क्या मांग ले मुझसे। तो राजा भी थोड़ा सा हो गया, तो कहता मांग। कहते बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि हम लोग जो है ना भटकते भटकते इस जून में आए हैं, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मुझे मुक्ति दे दो। अब जहांगीर अपने नेता की तरफ देखने लगा, जहांगीर अपने दीवान की तरफ देखने लगा, भाई यार ये क्या मांग रहा है, ये इस मुक्ति मांग रहा, मुक्ति मैं कहाँ से ला के दूंगा इसको।
कहते ये क्या मांग रहा है? तो कहते मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो बस मुक्ति दो, मेरे को पैसा, क्योंकि पैसा चले जाएगा, हाथ की मैल है, जो परिवार है उनको मैं छोड़ के चले जाऊंगा, मेरे साथ किसी ने नहीं जाना, मेरे को मुक्ति दे दो। अब जहांगीर बोले अपने बात दीवान से सलाह वला करके, कहते इसको क्या जवाब देना, ये तो मुक्ति मांग रहा है। तो उसको सलाह दी, कहते माँ बादशाह सलामत, ये जो है ना ये अल्लाह की बंदगी की बात कर रहा है, वो आपके बस की बात नहीं है, इसको आप भेज दो गुरु हरगोविंद के पास। ये गुरु हरगोविंद के पास जाके, मुक्ति के दाता तो वो गुरु हैं और कोई नहीं दे सकता। हमारे यहाँ पे तो जितना हमें पता है हिंदुस्तान में मुक्ति तो वही देने वाले हैं, उसके पास भेजो। तो जब इसको बोला कि भैया हमारे यहाँ पे तू पैसा ले ले, औरत ले ले, कोई काम कर ले और कुछ कर ले, ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो मुक्ति तू मांग रहा है ना, इसके लिए तो तेरे को जाना पड़ेगा गुरु के दरबार में, तो वहीं पे तेरे को मिलेगी। तो बड़ा हैरान होगा, कहते मेरे को लगा था आप बादशाह सलामत, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह आप हो, लेकिन आप तो मुझे कहीं और भेज रहे हो। कहते चलो कोई बात नहीं। तो ये उठा, ज़मीन पे बैठा हुआ था गोडों के बाहर, बादशाह सलामत अपने तख्त पे थे, तो ये उठा और ये मुड़ गया पीछे, 2 कदम पीछे जाकर ये वापस आया साथ संगत जी, और जो इसने वो सिक्का रखा था ना बादशाह सलामत के पास, वो सिक्का भी उठा लिया और घूमने जाने लगा। तो बादशाह को मतलब अपनी बेइज्जती महसूस हुई। तो उसने पूछा कि बादशाह ने आवाज़ मार के पूछा कि तुमने ये क्यों उठा लिए, तो तुम मेरे लिए लाए थे। तो वो बोला कि देखो बादशाह सलामत, मेरे पास इसके अलावा और देने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो फिर जब मैंने तुमसे कोई सौदा ख़रीदा ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हें ये पैसे क्यों दूं, मैं तुम्हें ये जो है मोहर क्यों दूं। मैं उसी के आगे रखूँगा जो जिसके पास मेरा पदार्थ है, जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तुमने मुझे बोला गुरु के दरबार में, तो मैं ये भी गुरु को ही दूंगा, क्योंकि उसके पास वो पदार्थ है जो मुझे चाहिए। तो साथ संगत जी महाराज यही कह रहे हैं, सच जे मंगे है दान, जिसको सच की अकल है ना, जिसको सच का पता है, वो अगर कोई मांगे तो वो आप ही के पास मिलता है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप ही देते हो। जैसे आपके संत महापुरुषों को पता है कि संगत को कैसे जोड़ना है, ये नाम देने की तरफ प्रेरणा कैसे देनी है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के साथ कैसे जोड़ना है, ये हमेशा आप प्रेरणा दिलवाते रहते हो। सच तेरा फुरमान सबदे सोहया, महाराज जी कहते हैं जो गुरु उपदेश आप करते हो सुभायमान हुआ है, आपका जो फुरमान है, जो सच्चा फुरमान है, वो आप ही दे सकते हो। शब्दे सोहया, उस शब्द के अंदर सुभायमान है महाराज। आप किसी की बात बात में ये वो ऐसा नहीं साध संगत जी, किसी बंदे की कोई वडियाई नहीं है, आपने अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई की है शब्द के अंदर। इसीलिए परमेश्वर शब्द में सुभायमान है। मन्य ज्ञान ध्यान तो धैते पाया पाया, महाराज कह रहे हैं मन्य ज्ञान ध्यान, जो आपको मान रहा है वो आपके ज्ञान को, आपके ध्यान को, महाराज उपदेश को मानने वाले, उपदेश के मानने की कृपा से ज्ञान और ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है। पर वो प्राप्त कब होता है? जब शब्द गुरु के साथ जुड़ा जाता है। ज्ञान तो सारा शब्द गुरु में है ना साध संगत जी। शब्द गुरु को जप जप के पढ़ के ध्यान लगना शुरू होता है। ध्यान लगते लगते महाराज कृपा कर देते हैं। ये मिलता तो वहीं पे ही है। कर महाराज के दरबार में अकाल पुरख वाहिगुरु जी के शब्द गुरु में धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर कर्म पवै नीसान न चला चलाया। महाराज कहते हैं कि आपकी कृपा से जो कर्म है ना, जो हम कर्म कमा रहे हैं, जिसके मस्तक पे आपने अपनी कलम से कर्म लिख दिया है, कृपा लिख दी है, निशान जड़ दिया है, वो महाराज निशान जो है वो किसी और के चलाए से नहीं चलता है, वो किसी और के हटाए से नहीं हटता है। जब आपने लिख दिया तो लिख दिया, किसी के कर्मों में आपने लिख दिया। भाई मान लो कि चोर और चक्का है, पर महाराज का उसने एक बारी नाम ले लिया, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु मुझे माफ़ कर, अगले जन्म में मुझसे चोरी मत करवाइयो। बस इतना ही बोलने की देर है साध संगत जी। अगले जन्म का सारा काला लेखा जो है मिट जाता है। वो महाराज अच्छे कर्म लिख देते हैं, उनको कोई मिटने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ना चला चलाया कोई हटा नहीं सकता।
तू सच्चा दातार नित देव है चढ़ै सवाया। महाराज आप ही सच्चे दाते हो, आप ही नित प्रति देने वाले हो, और चढ़ै सवाया मतलब अधिक से अधिक देते हो। हमें लगता है साध संगत जी कि महाराज थोड़ा दे रहे हैं, पर अगर उनके हिसाब से देखें तो महाराज हमारे कर्मों के हिसाब से बहुत 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 देते हैं। नानक मंगै दान जो तुध पाया। महाराज आप दान देते हो, हम तो आपसे मांग रहे हैं नानक मंगै दान, नाम मांग रहे हैं आपसे, सेवा मांग रहे हैं आपसे, दर्शन मांग रहे हैं आपसे। आप देते तब हो जब आपको भाता है, आप देते तब हो जब आपको अच्छा लगता है। साध संगत जी, ये अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में महाराज जो है सिफ्त सलाह करते हुए वडियाई करते हैं, और ये वडियाई ही उसकी बंदगी है, ये वडियाई ही उसकी भक्ति है। यही वडियाई की वजह से ही हम अकाल पुरख वाहिगुरु के नज़दीक होते 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 उनके अंदर अभेद हो जाते हैं। गुरु महाराज मेहर करे, हमें ऐसी बिरतियाँ दे कि हम ऐरे गहरे नत्थु खैरे की वडियाई करने की बजाय अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाइयों के साथ जुड़ें, भक्ति के साथ जुड़ें, बंदगी के साथ जुड़ें, बंदे की नहीं रब के साथ जुड़ें साध संगत जी, ताकि रब हम आत्मा और परम आत्मा अभेद हो के जीवन का आनंद माणे। तो यहाँ पे ये पौड़ी समाप्त होती है। अब इसके बाद आखिरी शका है साध संगत जी, जो कि गुरु अंगद देव जी महाराज ने श्लोक उच्चारण किया। महल्ला गुरु नानक देव जी महाराज का है, और फिर पौड़ी भी गुरु नानक देव जी महाराज की है। इसके बाद 151 अंग पे गौड़ी राग आरंभ होगा।